इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए क्या एडवाइजेबल है अलग से आदमी रखना, और अगर हाँ तो कैसे उस पे चेक रखें? How do you expand your customer base? So expanding the customer base is only possible. हम एक लाइव किचन का टूर देख लेते हैं कैसे उनका काम होता है. ओवर टू यू शेफ अमोरी. वेलकम एवरीबॉडी on this special session, an expert session, जो कि आज स्पेशली शेफ अमोरी के साथ कर रहे हैं हम लोग, जो हमें ज्वाइन किए हैं गोवा से. और आज का ये जो सेशन है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, वन ऑफ इट्स काइंड. ओवर टू यू अमोरी, प्लीज़ अपने बारे में बताइए. मैं शायद उतना जस्टिस नहीं कर पाऊंगा आपके इंट्रोडक्शन को. जी. मैंने अपना स्कूलिंग सब डॉन बॉस्को से किया था. डॉन बॉस्को स्कूल एंड कॉलेज उधर से हुआ था. उसके बाद मैं बैंगलोर गया था टू कंप्लीट माई होटल मैनेजमेंट. एंड उसके बाद कैंपस इंटरव्यू सिलेक्शन के टाइम मुझे इंटरव्यू प्रोसेस में आई क्रैक द होटल मैनेजमेंट ट्रेनरशिप फॉर ताज. एंड वो टाइम पे आई वाज पोस्टेड इन गोवा इटसेल्फ ओनली. तो वो बहुत अच्छा था. एंड दैट्स वेयर आई लर्नड ऑल माई स्किल्स वेयर, क्योंकि घर पे भी बिजनेस चल रहा था, वो भी बहुत धूमधाम से हो रहा था, और इधर से भी मतलब एक बहुत स्पेशलाइज्ड जगह पे इतना लर्निंग ऐसे मिला जो मैंने कभी भी ऐसे सोचा नहीं था कि इतना एक बिल्डिंग में इतना लर्निंग, नो चांस, नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो ये बहुत अच्छा था. उसके बाद याकीज़ुशी वाज ऑलवेज इन द पाइपलाइन. ये मेरा बिजनेस आइडिया था, तो ऑलरेडी बिजनेसेस सेटअप थे. तो आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड टू से, बहुत हाईली प्रिविलेज एंड ब्लेस्ड टू हैव अ सेटअप. तो मैं अपना एक प्रॉपर्टी में आया था, एंड नाउ इट्स बीन 5 years जो इसको इधर मैं चला रहा हूँ. एंड 6 months ago ये बिजनेस ऑलमोस्ट शट डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड. एंड उसके बाद क्लाउड खाना जो मेरा न्यू कॉन्सेप्ट है, जिधर पे हम लोग नीश मार्केट सेगमेंटेशन को पेनिट्रेट करने की कोशिश में है, वो अभी एक्सप्लोरेशन स्टेज पे है. तो अभी स्टार्ट हो गया. तो दैट्स ऑल अबाउट मी. ब्यूटीफुल. ओके, सो ओवर टू यू शेफ. शुरुआत करते हैं आज. सो आप प्लीज अपना टूर दीजिए अपने किचन का, रेस्टोरेंट का. जी. यस, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी आपने जो मुझे दिया था. तो आई एम गोना स्टार्ट द टूर. सो विल स्टार्ट विद द एंट्रेंस, एंड देन उधर से आई विल स्टार्ट एक डिटेल. सो हियर वी गो. ये हमारा रेस्टोरेंट का एंट्रेंस है. ओके. एंड इधर डिलीवरी बॉयज अभी ज्यादातर इधर ही आके इधर ही वो लोग अपने आप को ऐसे पार्क करते हैं, एंड फॉलो थ्रू इधर से स्टार्ट हो जाता है. एंड दिस इज अ टेलीविजन सेट. ये एक स्पेशल टेलीविजन सेट है जो हम लोग ने डिलीवरी बॉयज के लिए बनाया. ये अभी सब बाद में हुआ था, लेकिन आई विल टेल यू इन ब्रीफ लाइक हाउ आई स्टार्टेड इट ऑल. बट दिस इज वेयर इट एक्चुअली हैपेंस. एंड दिस इज नाउ द बार, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो हम लोग ने लाया था मल्टीपल ब्रांड्स पे क्लाउड खाना का सिस्टम ठीक से चलाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस पॉइंट ओनली कम्स फ्रॉम अ गुड पॉइंट ऑफ सेल. सो विद दिस मशीन ज़्यादातर हम लोग ने बहुत सारा ब्रांड्स को इंटीग्रेट कर दिया, जो एक बहुत स्पेशल फीचर जो मुझे लगा था. एंड वो इंटीग्रेशन के वजह से आई फेल्ट थिंग्स बिकेम वेरी वेरी इजी. सो बहुत सारे ब्रांड्स की जो आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताइए. आपकी एक कंपनी है, उसके अंदर कितने ब्रांड्स हैं जो आप ऑपरेट कर रहे हैं? Yes. So I'll just put this down and I'll just tell you that. तो अभी ज़्यादातर concept कैसा था कि it was a niche approach. It was a very niche approach कि generally I was a chef, and क्योंकि chef था तो food was very easy, खाना बहुत आसान था. तो मैंने specialization किया था in Chinese and Japanese. Okay. उसके ऊपर I opened up याकीज़ुशी, जो एक brick and mortar restaurant है, जो that's like वेरी हेवी, लाइक आप देख सकते हो बहुत भारी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऐसा लगता है. एंड मेरा पिताजी के जो ब्रांड थे अलुआज, तो इनडायरेक्टली इन शॉर्ट ये सब हमारे अंदर ऑलमोस्ट 7 डिफरेंट कुजीन्स के खाना मैच हो जाते हैं. पिताजी के 4 टाइप्स और मेरे 3 टाइप्स. तो इसको मर्जर लेके जो हम लोग जिस चीज पे मैं बहुत स्पेशलाइज करता था, आई वेंट इनटू द नीश. जैसे फॉर एग्जांपल नीश ओनली फॉर कीटो. एक ब्रांड है हमारा जिसका नाम है कीटो हैप्पीनेस. वो ब्रांड स्पेशली कीटो के लिए है, जिधर पे आई फील मैंने खुद ही कीटो अप्लाई किया, एंड आई ट्राइड इट ट्वाइस. एक महीने में आई लॉस्ट 6 kgs. सेकेंड टाइम जब मैंने ट्राई किया आई लॉस्ट 8 kgs. तो इट्स लाइक आई ट्रस्टेड बिकॉज आई एम अ शेफ, एंड आई नो इट वर्क्स आउट इफ यू नो योर फूड. ज्यादातर मेरे फ्रेंड लोग ने भी ट्राई किया, लेकिन फेल हो चुके थे, क्योंकि कीटो में इट्स लाइक अ साइंस दैट अगर आपका फैट
मेंटेन नहीं हो जाता है एंड आपका कार्ब्स बल्क हो जाते हैं, द प्रोसेस स्टॉप्स एंड आपको पता भी नहीं चलता है. सो यू नीड रियली गुड फूड नॉलेज टू अंडरस्टैंड कि ये खाना कैसे बना. तो फॉर मी दिस वाज हैंड इन ग्लव. ऑलरेडी बहुत सारे कीटो आइटम ही थे मेरे पास, सो वी स्पेशलाइज्ड इनटू वन ब्रांड फॉर कीटो. देन एक ब्रांड था फॉर बर्गर्स एंड स्लाइडर्स, एक ब्रांड था फॉर इंडियन एंड एक था फॉर गोअन. क्योंकि स्पेशलिटी आई फील इन द क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट बहुत काम वर्क करता है. क्योंकि अगर आप स्पेशलिटी जोन में नहीं जाओगे तो जनरल स्टोर मतलब जनरल रेस्टोरेंट का अपील लेने के लिए लोग नहीं आते ऑनलाइन. दे वांट टू गो फॉर समथिंग स्पेशल. So keeping this special attitude in mind that you have to go and target niche specific people, this approach was used and it was very easy. And this was from the now these brands जो मैंने खोला था वो मेरे पिताजी के brands थे. And मेरे अंदर एशियन कुजीन में, जापानीज, थाई, चाइनीज में मैंने niche segmentation में एक specialized sushi brand लिया, एक specialized dumpling brand लिया, dim sums, एक specialized थाली brand जो आप लोग इंडियन में थाली बोलते, हम लोग एशियन में बेंटो बॉक्स बोलते. तो दैट इज वन वेरिएशन एंड वन फॉर थाई. सो लाइक दिस सेगमेंट किया उसको. कंपनी एक है आलूवाज, राइट? आलूवाज, यस. हमारा ब्रांड मतलब 30 years old का है वो. यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. आपका तो ऑलरेडी सेटअप काफी अच्छा है, बट शुरुआत के लिए क्या करना चाहिए वो भी साथ के साथ आप बताते चलिए. तो जैसे जैसे आप बताएंगे ना, पूरा टूर कराएंगे, वैसे वैसे शुरुआत का बताते चलिए. शुरू करने के लिए क्या कर सकते हैं? जी, डन. सो आई एम टेकिंग यू इनसाइड नाउ एंड वी आर गोना वॉक थ्रू द किचन. हियर यू गो. सो हियर वी हैव द टीवी. ये जो टेलीविजन सेट है, इस टेलीविजन सेट पे किचन को अपना ऑर्डर्स आते हैं एंड इसी को देख के वो लोग बाद में उसको अप्लाई करते हैं कि कौन सा सेक्शन में उन लोग को अपना खाना निकालना है. नाउ दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द किचन कि हम लोग जब बंद है तभी किचन कैसे रखते हैं. तो दीज आर सम माइन्यूट थिंग्स अराउंड द प्लेस. तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू ये क्या है. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट मशीन जो मुझे बहुत हेल्प करता है. एंड एज एन ऑपरेशन मैनेजर विदाउट दिस मशीन बिजनेस तो लॉस में चला जाएगा. दिस इज द वेइंग स्केल मशीन. Everything goes on the weighing machine. जब उसको exit हम लोग करते, when we take it out of the kitchen, it should go as per the standard measurements. हमारे मेन्यू में मैंने अभी स्पेशली क्या किया, I have actually put down the weight of each and every item, so the customer can easily understand and he can actually see, yes, this is the weight of the item and this is what I'll be expecting. And this has really helped in standardization. Now I'll take you to the section where we keep all our parcel containers. So this is our section where we keep all the parcel containers. So you'll observe there are multiple types. There is paper bags, and there is plastic also which we use. Multiple types. So sometimes a customer हम लोग को खुद ही call करता है. That's when we hack the aggregator model. Aggregator model को hack करने के लिए बहुत time लगा. So this is the specialized branding that we apply on it. You'll see that everything is branded, because without branding we will not be able to succeed. This is how menus, जो हम लोग menus भी कभी कभार ऐड करते, spoon and fork जो हम लोग कस्टमर हम लोग से पूछता है. So all these play a very very important role. तो ज्यादातर जब एक ऑर्डर आता है, फर्स्ट वन KOT प्रिंटर एक मशीन है हमारा. दिस इज अ KOT प्रिंटिंग मशीन. इस प्रिंटर पे एक पेपर बिल आता है. Yes, this is a very good example of a cloud kitchen order. So this is a delivery by third party aggregator Zomato, जिसमें कस्टमर का फोन नंबर है, कस्टमर का नाम है एंड कस्टमर का डिटेल्स है, जिसमें उसका ऑर्डर है 1 वेज वॉन्टन एंड 1 थाई चिकन विंग्स, स्टेटस ऑनलाइन पेड. तो ये ऑर्डर टीवी पे आता है. ऑटोमेटिकली जब खाना रेडी है, किचन स्टाफ को हाँ बोलना है. तो इस मॉडल में किचन स्टाफ को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कि अगर वो लोग ठीक से ऑर्डर को बंद नहीं करते तो 30 मिनट्स का जो टाइमलाइन है वो एंड हो जाते हैं. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किचन स्टाफ शुड नो दैट एडवांस में कि यस हमारा खाना इतना टाइम में जाना चाहिए, जो ओनली 30 मिनट्स का टाइम दिया. यह हमारा सुशी रूम है. इस किचन से हम लोग हमारा सुशी खाना पिकअप करते हैं. कैन सी. सो दिस इज हाउ वी फंक्शन. चलिए 3 चीजें सिर्फ अगर बतानी हो जो बेस्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित हुई, जो लर्निंग आपको स्पोर्ट्स में मिली, यहाँ कम्युनिटी में मिली, 3 चीजें जिसने आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प की, क्या है वो, क्या नेम करेंगे? जी यस. तो इसमें तो बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा, जो मैंने आपको किचन में नहीं दिखाया क्योंकि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज पैकेजिंग.
ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग इज द मेन। क्योंकि पैकेजिंग से आप ब्रांडिंग कैसे करोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे। जैसे फासूस का मॉडल आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे थे कि फासूस में वो लोग आपको अपना ब्रांड के बारे में बात करने के लिए बोल रहा है या पैकेजिंग, तो अभी ये चीज़ है जो मुझे सच में बहुत फ्री कर दिया। क्योंकि राइट पैकेजिंग से आपको अपना आप सब कुछ दे सकते हो इसमें। यू कैन गिव एवरीथिंग। आपका एंड इंटरेक्शन भी कस्टमर के साथ बहुत रुकता है। आप हाउ डू यू एक्सपैंड योर कस्टमर बेस? सो एक्सपैंडिंग द कस्टमर बेस इज ओनली पॉसिबल when you hack the system by because per day 25-30 orders आपका जाते हैं, you enter the house of 25 people. So how do you capitalize on that? पहले तो 25 में से right now we're doing at least 40% hacking to say. The target is to reach to a better percentage because you can't do 100%. It's no use. आपका सब लोग कस्टमर नहीं बन सकते, लेकिन स्पेशलाइज्ड लोग आप डेफिनेटली उसको पकड़ सकते हैं। इंटरेक्शन बाद में आप शेयर कर सकते हो ऑनलाइन की, ऐसी हमारा इंटरेक्शन था कस्टमर के साथ, इट वाज गुड इंटरेक्शन। तो दिस वाज नंबर 2। एंड द थर्ड थिंग इज अभी जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कोर्स आपका जो कोर्स के अंदर जो फेसबुक एड्स है वो एक बहुत आई ओपनर वाला चीज है। वो अभी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन अपने जिस डिटेल से फनलिंग एस्पेक्ट बोला ना कैसा चलता है, वो अभी मुझे बहुत कैप्टिवेट कर रहा है, बहुत मेरा माइंड अटेंशन उसमें जा रहा है। तो दीज 3 थिंग्स आई वुड से हैव रियली हेल्प्ड मी कट माय costs also a lot. Great learning. Yeah, so Q&A के एक क्वेश्चन लेंगे, but पहले शेफ का. Yes, hi. So we are using the Pet Puja point of sale machine. Okay. So this is the sale machine wherein we get orders directly integrated from Swiggy, Zomato on this system. Okay. लेकिन I will show you कि without integration भी आप उसको कैसे manage कैसे कर सकते हो। अभी here I will show you कि जब orders आते हैं तो it comes straight away. अभी here this is a live order कि आप एक order मतलब this is how to place an order. And ज़्यादातर जब orders आते हैं तो you get to see it over here, so it shows you the details की à la carte, third party, takeaway and QOT. तो live QOTs जो है कभी कभार and delivery, तो we get to see that, so this is the Pet Puja system. Now on this we also have the Swiggy and Zomato access. Now this is very important. I will show you the Swiggy and Zomato access. So over here right now this is how we manage our current brands which are integrated right now. Now as you can see we have only here we have around 12 brands integrated on this outlet, only one outlet. So इसमें accessibility बहुत आसान है कि you can go up and down and you can switch on the brand, switch off the brand. वो freedom कभी भी मैंने देखा नहीं है। उसका मतलब मुझे अभी तक समझ नहीं आता, लेकिन huge freedom आप इसमें A to Z कर सकते हो। If you want to edit the menu, एक ऑप्शन भी है कि आप अपना मेन्यू एडिट भी इसमें कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। आपको बहुत वीडियोस भी मिलेंगे इसके ऊपर ऐसे नेट पे कि हाउ टू ऐड अ मेन्यू आइटम ऑन स्विगी मेन्यू। तो राइट नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो यू, सो यू कैन सी दैट द स्क्रीन इज मूविंग। सो दिस इज वेयर यू एडिट इट। It's like working a bit slow as you see, but it's like a third party application. So yes, so over here now this is one brand, and in this one brand you can see that you have the menu items, and you can edit any menu item in any brand, whatever way you want to. So if you spend good time on it कि आप थोड़ा टाइम थोड़ा उसमें थोड़ा ऐसे बिताते हो तो आप सीख जाते हो कि इसको कैसे करते हैं ठीक से। So yes, so ये हमारा अभी एक ऑर्डर आया अभी, you can actually see, I will take it close over there. एक ऑर्डर आया, तो दिस इज अनफॉर्चुनेटली टेक अवे ऑर्डर। तो ये टेक अवे ऑर्डर के लिए है, लेकिन सेम स्टाइल में अगर स्विगी जोमेटो से कुछ ऑर्डर आता है, यू कैन सी द ब्रांड्स ऑन टॉप। सो अभी हमने देख लिया ऑर्डर आ गया, उसके लिए आपने पेट पूजा सिस्टम इंटीग्रेट किया। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आई एम टेकिंग इनसाइड नाउ द किचन। नाउ ये हमारा सेटअप है, गैस रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, एंड यू कैन सी फर्स्ट ही इज एडिंग सम गार्लिक। He's adding some garlic over here. Fast, sorry. Come on, fast. So this is adding some egg here, and right now 20 seconds हो गए आपका शेफ, पर टाइम हो रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। Okay, he's starting to roll. He's putting his salt, sugar, seasoning, and some special chef special material which we cannot tell you, unfortunately. Very, very sorry. No problem. So we make a special mixture for every dish. So here you go, and now we finish this item off. Now the item is ready.
just putting stock water to give it some moistness, some juiciness, some flavor to mix all together. This is a hack actually. Always whenever you make a fried rice, add some water. The steam of it will cause it to mix well and get a nice flavor. So we are done. Chef has I think finished it in around 1 minute 20 seconds. So over here you can see he's picking up the food over here, and this item is how it is. It's hardly 1 minute right now. So is it? So I think he's done a good job. He's done a very good job. Okay. Beautiful. So right now over here, I will take you to the sushi room now. He's our sushi specialist chef. He's learned very, very well. Yes. So this is live. This is something we have to do with raw. Yeah. Sushi. You told me, so that's why I thought of offering this item to you to go and show. So keep the plating ready. So over here, right now he's putting the rice on the nori sheet. As you can see, this is a very gentle process. It is a very special rice. It is Japanese grade rice with a sushi vinegar, and it can last only for 24 hours. ये only 24 hours का है. तो after that अगर आपने order में नहीं बेचा उसको, तो I'm very sorry, आपका business model अच्छा नहीं है. तो I have to sell this by tonight. आज रात में इतना तो खत्म होना ही है. भगवान के दुआ से तो 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा. जो मैं सोच रहा हूँ अभी ऑर्डर्स अभी चालू होने को आएगा अभी 7:30 8 o'clock वो ज़रा टाइम रुकता है कि ऑर्डर्स हॉट हो जाते हैं. अभी तो इट्स लाइक ऑफ टाइम. सो ओवर हियर शेफ हमारे लिए एक रोल बना रहा है. उसका नाम चीज क्यूकम्बर सुशी रोल. अभी इसमें उसने राइस का बेस डाला, वो अपना बैम्बू मैट हाथ में लिया, राइस को उस पर डाल दिया वेरी सिंपली, उसको टर्न किया. टर्न करने के बाद अभी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे. फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज कॉल्ड वसाबी. वसाबी इज लाइक जापानीज हल्दी पाउडर. स्पाइसी है लेकिन हल्दी पाउडर की जैसे इट्स एन एंटीसेप्टिक बाय नेचर. सो क्योंकि जापानीज फूड में बहुत रॉ स्टफ जाता है, रॉ स्टफ होने के वजह से. एंड दिस इज नाउ ही इज पुटिंग हिज फिलिंग, ही इज रिमूविंग द फिलिंग. सो शेफ दीपक इज कटिंग द सुशी नाउ. यू विल सी प्लेट गार्निश, उसका सेटअप यू कैन सी नाउ. ये हमारा प्लेटिंग है. प्लेटिंग में पिकल्ड जिंजर है. दिस इज स्पेशल जापानीज ग्रेड जिंजर that is made of fat ginger, which is fermented in a batter in a mixture of vinegar and salt. This is your wasabi. Your wasabi is like your haldi powder, which is an antiseptic, which kills any form of bacteria present in it. This is your carrot, which has been finely cut. This is your fruit. Your fruit acts as a mouth freshener. Like after eating too many bites, sometimes you may feel that I'm getting my mouth a bit too heavy. So this is like you have to mix and match all this along with some soya sauce. Everybody, let's thank Chef Amori for the beautiful kitchen tour. Let's take questions from Q&A one by one. So question Q&A में डालिएगा. एकांश जी का क्वेश्चन है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए क्या एडवाइजेबल है अलग से आदमी रखना, और अगर हाँ तो कैसे उस पर चेक रखें कि उसने काम प्रॉपर्ली किया कि नहीं. जी, That's a lovely question. Very very nice question. तो ज्यादातर इन्वेंट्री अभी फिलहाल के लिए जो सॉफ्टवेयर आप लोग को जो मैंने दिखाया था, वो एक सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री को मैनेज बिल्कुल ठीक से नहीं करता है. इट्स जस्ट अ बेसिक इंटीग्रेशन मॉडल. तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको एक इन्वेंट्री फॉलो करना है तो यू हैव टू मेंटेन एन एक्सेल शीट थ्रू गूगल शीट्स हम लोग शेयर करते हैं, जिसमें डेली सेल्स के साथ आपको अपना डेली इन्वेंट्री भी लाइव आप उसको ट्रैक एंड मैनेज कर सकते हो. अभी ज्यादातर ये एक ऑफिस हैक है जो मैंने बहुत पहले एक्चुअली ऐसे किया था, क्योंकि हमारा डेली सेल्स एंड जो भी रिपोर्ट्स है पूरा एक्सेल शीट से आता है. तो ये इन्वेंट्री मॉडल आपको पेट पूजा से एक बहुत सिंपल एंड बेसिक मॉडल मिलता है, जो मैं बहुत डिससैटिस्फाइड था. आई एम अ शेफ, सो आई लुक एट एवरी सिंगल पॉइंट. आपको एक 0.1% का भी आपको एक हिसाब आना चाहिए, नहीं तो बिजनेस गोज डाउन. इट्स लाइक अ नंबर्स गेम, एब्सोल्युटली फुल ऑन नंबर्स. तो नंबर्स मेंटेन करने के लिए आई विल एडवाइज यू to that you will have to take a specialized inventory based software, or I have Excel sheets और इस सेपरेट बंदा होना चाहिए उस चीज को करने के लिए स्पेशल. उसको मेंटेनेंस, एज आई सेड, अगर आप ये प्रोसेस खुद ही यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट एट इट फर्स्ट. अगर आप कोई बंदे को हायर करते हो और आपको खुद ही वो प्रोसेस नहीं पता, यू कैन नॉट गो अहेड विद इट. इट इज वेरी सिंपल. इट टेक्स 21 days टू मास्टर. अगर इवेंचुअली आपको एक बंदा अलग से रखना पड़ेगा उसमें. एब्सोल्युटली. अगर आपको स्केल करना है, if you want to scale, if you want to do other kind of tasks also, you have to give this task out. You have to outsource this task. ये task ऐसा चीज है जो अभी मैं outsource करता हूँ उसको.
जितनी भी जगह सॉफ्टवेयर हमने लगाए जहाँ पे सेपरेट बंदा नहीं था जो कि इन्वेंट्री मैनेज कर पाए, और ओनर ने सोचा चलो मैं ही कर लूंगा, तो कभी एंट्री कर ही नहीं पाया पूरी तरह से। और डेटा पॉइंट्स अगर नहीं है, एंट्री नहीं है तो एग्जिट का नहीं है, तो मैच नहीं होता था कभी भी। सो ऑलवेज वी रिकमेंड टू गो फॉर अ इन्वेंट्री मैनेजमेंट गाय, एक बंदा जिसका काम ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जब स्केल करो, आप बड़े हो जाओ। ओके, सो परफेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मच इट्स हेल्पफुल इफ you have had professional degree in food from the different background to succeed in this business? मतलब IHM की जो डिग्री है उसने कितनी आपकी हेल्प की? IHM देख सर, अभी उसको मैं कैसे बोलूं, हर एक कोर्स ना, IHM कोर्स बहुत आसान है। इट्स लाइक अ कोर्स की आपका 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के जैसे है। तो अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट के ऊपर है कि IHM कोर्स ने बहुत आपको इन्फॉर्मेशन सही दिया, जिस चीज से आप कोई भी जगह में आप काम कर सकते हो। अभी मेरे डिग्री के साथ मुझे ऑफर था कि आई कुड गो वर्क ऑन लैंड, आई कुड गो वर्क ऑन शिप, आई कुड गो वर्क ऑन एयर। तो आपका बाउंड्रीज ना बहुत लार्ज हो जाते हैं। यू कैन बिकम एन एयर होस्टेस, यू कैन गो एंड बिकम अ शेफ इन द क्रूज लैंड, या आप लैंड पे भी काम कर सकते हो। तो आपका जो ऑप्शंस है ना, मेरे अंदाज से इट्स लाइक अ वेरी वर्सेटाइल जॉब करियर टू गो टू एंट्री इनटू, बिकॉज इट अलाउज यू गुड फॉरेन एक्सपोजर दैट अगर आपको फॉरेन जाना है तो IHM कर लो और शिप पे जाओ, इट्स वेरी इजी। गोवा में तो ये हमारा गोवा में इट्स लाइक देयर इज अ ब्रेकअप, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा। साउथ गोवा का 60% फैमिलीज गोअन्स वर्क ऑन शिप। Okay. They work on ships, and that is a trend in Goa, by the way, to go tell you. So that's how it is. So next question is of Asma Zehra. Hi chef, what is the area of your kitchen and what area do you suggest for a beginner? Very good question. Area I'll put as like 50 to 80 is the minimum if you have a area properly planned out. I believe in having small kitchens. मेरा kitchen बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा नेक्स्ट ऑपरेशंस के लिए जो मैंने किचन लिया, इट्स द साइज ऑफ अ बार। तो वो बार से लाइक थिंक ऑफ अ बार, रेस्टोरेंट बार का साइज कैसा है ना, आप उसी साइज में किचन आप ऑपरेट कर सकते हो। लुक एट दैट, एनी टाइम यू गो टू एनी रेस्टोरेंट ना, उसका बार देखो, बार देख के आपको समझ आएगा कि इतना छोटा जगह से यू कैन डेफिनेटली पुट आउट फूड। इट्स नॉट डिफिकल्ट, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। यस, अगर जगह छोटा है तो आपको एक किचन टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, जो आपका एरिया में आके वो आपको स्पेशलाइज्ड फर्नीचर दे, मतलब ही विल टेक स्पेशलाइज्ड मेजरमेंट्स आपके एरिया और आपको कितना चाहिए टू स्टैंड एंड कितना चाहिए सामान आपका सब ऐसे रखने के लिए, विच विल ऑल डिपेंड ऑन द मेन्यू। आपका मेन्यू अगर 10 आइटम है तो जगह छोटा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचित चावला जी का। नीड टू नो व्हाट ऑल कुजीन्स कैन वी गो शेफलेस? सो रचित, आई बिलीव एनी डिश कैन गो शेफलेस। बाकी अमोरी प्लीज आप इस पे हाईलाइट करेंगे रचित जी के क्वेश्चन पे, कौन से डिशेस को शेफलेस ले जाया जा सकता है कि शेफ की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, पॉलिटिक्स खत्म हो जाए? जी, एक्सीलेंट क्वेश्चन। सो आपका जो शेफलेस मॉडल है उसको मैंने अप्लाई किया था फॉर अ वेरी सिंपल गोवन रेस्टोरेंट आउटलेट जो हमारा है। तो उसके लिए आई डिड एन 80% प्रिपरेशन एंड 20% पिकअप मॉडल। कि 80% ऑफ द वर्क हैज टू बी डन इन प्रायर, जो आप अपना ऑफ टाइम पे कर सकते हो, एंड 20% ऑफ द वर्क आप पिकअप असेंबली कैसे करोगे। तो लाइक फॉर एग्जांपल एक गोवन डिश है चिकन शाकुती। अभी चिकन शाकुती के लिए शाकुती मसाला को हम लोग ने पैक किया एज पर स्टैंडर्ड वेट, चिकन को भी एज पर स्टैंडर्ड वेट पैक किया, एंड ओनली चीज जो वेरिएबल है इज द अनियन एंड टोमेटो एंड ग्रीन चिली, जो 1.5 टीस्पून के हिसाब से ऑन स्टैंडर्ड वेट के हिसाब से जाता है। तो ये एक मॉडल ऐसा है कि ये काम मसाला बनाने का काम एंड चिकन बनाने का काम गोज टू ओनली 1 पर्सन एन एक्सपर्ट, लेकिन उसका असेंबली एंड पिकअप ना कोई भी कर सकता है। मेरा डिश वॉश बंदा भी आके उसको बना सकता है। मैं अपने शेफ को बोलता हूँ जो भी आइटम आप मेन्यू में डालते हो उसका सेटअप ऐसा करो कि पिकअप के टाइम जब खाना का ऑर्डर आता है, निकलने के टाइम आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 to 7 मिनट्स लगना चाहिए। उसके ऊपर अगर आपने लिया तो अगर आपको बल्क ऑर्डर आएगा तो आपको मैच नहीं करेगा। ब्यूटीफुल। तनय जी का क्वेश्चन है, हाउ टू कीप बॉइल्ड पास्ता नूडल्स रेडी टू मिक्स इन सॉस एंड सर्व? एक्सीलेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन कि आपका वो आइटम का पहले आप स्ट्रेटेजिकली यू हैव टू प्लान कि मिनिमम एवरेज पे जाओ। मिनिमम एवरेज अभी पर डे मिनिमम एवरेज के लिए अगर आपका, नहीं ये पूछ रहे हैं कि कैसे बॉइल्ड पास्ता और नूडल्स रेडी सॉस में मिक्स करने के लिए रखें, क्योंकि शायद ये पहले उबाल के रखते हैं तो सूख जाता होगा।
So how to keep it ready to mix in that state? Yes, अभी इसमें देख, क्योंकि मैं फूड के लिए बहुत मतलब डिटेल्स में जाता हूँ, तो आपको जैसे मैं बोल रहा था, यू हैव टू प्री मेक इट इन एडवांस. अभी जैसे पास्ता के लिए उसका लाइफ एफिशिएंसी ऑन एक्सपेक्टेंसी इज फॉर अराउंड 3 days, 2 to 3 days in a vacuum sealed packet. In a vacuum sealed packet, pre-portioned within 1 hour of it coming out of the boiling water. कुछ strict rules होते हैं kitchen operations के लिए. जैसे I'll be very specific. Now when you boil pasta, it's a process. Water has to be boiling. You put in the pasta. Once it is boiling, then you bring it to a medium pace. When you take out the pasta, you increase the temperature. एंड उसके बाद आप उसको जितना जल्दी कूल कर सकते हो उतना अच्छा है. उसके बाद विद इन 1 hour इफ यू डोंट पैक इट एंड आप उसको बाहर रखते हो ना, तभी उसका अंदर का पानी छूटने को चालू हो जाता है. तो यू हैव टू पैकेज इट एंड नॉट अलाउ ऑक्सीडेशन विद इन 1 hour एंड उसको पोर्शन करना है. यू गेट जिप फॉइल्स, यू नो, यू हैव टू पोर्शन इट इनटू दैट एज पर वेट एंड कीप इट एंड डोंट मूव इट अंटिल एंड अनलेस आपको ऑर्डर उसमें कुछ चाहिए. तो वो ऑर्डर डिपेंड करेगा कि दिन में कितना ऑर्डर आपका जाता है. तो मैं जैसे मेरा नूडल्स है, तो आई कीप अराउंड 12 orders ready at any point of time. So इस कम्युनिटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे आज सारे क्लाउड किचन ओनर्स हैं या वुड बी ओनर्स हैं, और किस तरह से यहाँ पे आपको हेल्प मिली, कुछ मिली अगर? क्लाउड सर मैं क्या बोलूं, क्लाउड किचन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, दैट इज लाइक माय बेस्ट एंड माय मोस्ट फेवरेट ग्रुप राइट नाउ. मतलब वो ग्रुप ऐसा है कि जिस चीज में कभी कभार मुझे प्रॉब्लम होते हैं, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैंने ऑलमोस्ट 50% मेरा लर्निंग क्लाउड किचन आपका ग्रुप से किया है मैंने. 50%, क्योंकि उधर लोग अपना प्रॉब्लम्स बोलते हैं और हमारा मास्टर्स ऐसा है कि इतना दिल से देता है. आई नेवर सीन, मतलब एक ग्रुप जैसा है कि आप एक प्रॉब्लम डालते हो और कोई उसका सोल्यूशन बोलता है. इट्स वेरी रेयर टू फाइंड सच अ ग्रुप. और आपने ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि लोग अपना हेल्पफुल एडवाइस देते हैं. बहुत क्रिटिकल भी है लेकिन स्टाइल भी है विद क्रिटिक्स. यू डोंट कि आप बकवास नहीं, यू गिव गुड एडवाइस पॉइंट्स. तो आपका ग्रुप का जो इंटरेक्शन मोड है, रिस्पेक्ट लाइन जैसा है ना, इट्स लाइक you want to be in the group. I'm proud to be in the group. I say thank you. क्योंकि आपका लर्निंग से मैंने बहुत अपने फ्रेंड लोग को भी मैंने हेल्प किया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम से जो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी मेंबर्स का जो प्रॉब्लम से मेरा फ्रेंड भी उसी प्रॉब्लम से ऐसे कभी कभार ऐसे गुजर रहे. फॉर एग्जांपल FSSAI registration was very difficult for some of my friends. अभी ग्रुप में if I just go to search and अगर मैं टाइप करूंगा FSSAI, मुझे सब कॉन्वर्जेशन दिख जाएगी उसमें वो क्या प्रॉब्लम हुआ था. तो आई कैन नॉट टेल यू कि मतलब मैं उसको अपना प्रॉब्लम सॉल्वर में बोलता हूँ. आपका जो पेज मतलब व्हाट्सएप है ना, प्रॉब्लम सॉल्वर है मेरे लिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना उसका बेस तो लेवल तो मिलता है एंड बाद में उसको आगे लेने के लिए आपका जिम्मेदारी है. लेकिन सही बोला आपका ग्रुप सब बहुत, आई रियली अप्रिशिएट इट. वेरी नाइस. So guys, this was the expert session with the chef expert Amori. Thank you, chef. Bye bye. Take care. Bye. Thank you very much for having me. It's a pleasure.